अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जिसका कि यूज कर सकते हैं हम टू डिटेक्ट सरफेस फ्लॉज जैसे कि क्रैक्स, सीम्स और इंटरनल फ्लॉज जैसे कि इंक्लूजन ऑफ फॉरेन मटेरियल। कहने का मेरा मतलब है कि ड्यूरिंग कास्टिंग या फिर और भी प्रोसेसेस के दौरान अगर कोई फॉरेन पार्टिकल यानी कि कोई बाहरी पार्टिकल अगर उसमें ट्रैप हो जाता है तो हम इससे आसानी से उसे पता लगा सकते हैं। और तो और इसका यूज हम थिकनेस और डाया चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं फॉर ट्यूब एंड बार्स। वेलकम ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अनुभव, सो लेट्स बिगिन। इस पूरे प्रोसेस में हम हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स यूज करते हैं जो मटेरियल के अंदर ट्रांसमिट किया जाता है फॉर अ टेस्टिंग। यू कैन सी हियर ये कैसे मटेरियल के अंदर ट्रांसमिट होता है। सबसे पहले हम अपने ट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल जो है मटेरियल के अंदर ट्रांसफर करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं और ये कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद से रिवर्स उधर से रिफ्लेक्ट होता है या फिर आप इसे बैक वॉल इको भी कह सकते हैं। हम इसे रिवर्स रिसीव करते हैं और जो भी हमारा वैल्यूज होता है डिफेक्ट वगैरह हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, अपना टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मोस्टली जो है 0.1 टू 15 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं और कहीं कहीं पे आपको 50 मेगा हर्ट्ज तक भी देखने को मिल जाता है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में हम पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। ये करता क्या है कि जब हम इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो ये उसे वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड्स। यहाँ पे हम दो तीन चीजें यूज करते हैं जैसे कि पल्सर रिसीवर एंड ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डज इट वर्क। तो हमें जिस भी स्पेसिमेन को चेक करना होता है सबसे पहले हम उसके ऊपर ऑयल, जेल या फिर वाटर अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारा प्रोब है या फिर ट्रांसमीटर है और स्पेसिमेन के बीच में कोई भी एयर गैप ना हो। एंड देन आफ्टर हम इसे स्पेसिमेन के टच कराते हैं और वाइब्रेशन जो है इसके अंदर ट्रांसमिट करते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारा साउंड वेव्स इसके अंदर एंटर करता है तो आपको सबसे पहले एक सिग्नल देखने को मिलेगा जो कि सबसे पहला ये जो सिग्नल है ये आपको देखने को मिलता है। ये एक तरह से ट्रांसमिट हो रही है जब सिग्नल, वो सिग्नल है। और जो आपको एक रिफ्लेक्ट होने के बाद से जो सिग्नल मिलता है वो होता है आपका ये वाला सेकंड। ये आपका रिफ्लेक्शन के बाद का है जिसे आप बैक वॉल इको भी कहते हो। मगर होता क्या है कि अगर कोई भी रास्ते में कोई कैविटी या फिर डिफेक्ट होता है तो ये हमारा जो साउंड वेव्स है वो पहले ही रिफ्लेक्ट होके वापस हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि वो पहले ही रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया। तो हमको बीच में एक और ग्राफ देखने को मिलता है ये वाला। यही हमारा होता है डिफेक्ट सोइंग ग्राफ, एक तरह से आप इसे कह सकते हो, जो डिफेक्ट को दिखाता है कि डिफेक्ट कहाँ पे है, असल में उसका लोकेशन कितना है। इसके पीछे का जो साइंस है वो बहुत ही सिंपल है। सपोज करो कि जो हमारा साउंड वेव है वो जाने में 1 सेकेंड लेता है एंड रिवर्स आने में भी 1 सेकेंड लेता है इस पूरे थिकनेस में। लेकिन अगर कोई कैविटी होती है तो होता क्या है कि ये पॉइंट मान लो 5 सेकेंड, 0.05 सेकेंड सॉरी, एंड रिवर्स जो है लौटने में भी 0.5 सेकेंड ले रहा है। तो इसमें होता क्या है कि 1 सेकेंड में ही चला भी गया और उधर से रिवर्स आ भी गया। तो हमें ये पता चल जाता है कि हाफ सेकेंड तक जितना साउंड वेव्स ने ट्रेवल किया था वो लोकेशन है कैविटी का। तो नॉर्मली जो है हम इसे पता लगाते हैं। यहाँ आपको एक्चुअली देखने को मिलेगा कि वाइब्रेशन कैसे ट्रेवल कर रही है और कैविटी से जो है रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। तो हमें डिस्प्ले पे एक सेंटर में यहाँ पे आपको एक ग्राफ देखने को मिल रहा है। ये ग्राफ बेसिकली दिखा रहा है उसका लोकेशन, ये जो कैविटी है ये कितने डेप्थ में है। ये सिंपल सा एक विजुअलाइजेशन है और ठीक ऐसे ही काम करता है अपना अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। हमें यहाँ पे दो मोड्स देखने को मिलते हैं टू ट्रांसमिट वेव्स। पहला होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरा होता है आपका सीयर वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होता क्या है कि जो हमारा पार्टिकल है, जो भी हमारे स्पेसिमेन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारा साउंड वेव्स ट्रैवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में, उसी के पैरेलल जो है वाइब्रेट करते हैं। और वहीं सीयर वेव्स में जो है उसके परपेंडिकुलर जो है वाइब्रेट करते हैं। और जो सीयर वेव्स है उसका जो स्पीड है जनरली मटेरियल्स में जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्पीड के हाफ देखने को मिलता है। तो ये दो तरीके हैं साउंड वेव्स को जो है प्रोपेगेट कराने के लिए या फिर ट्रांसमिट कराने के लिए। एंड देयर आर टू मेथड्स टू रिसीव द वेव्स। पहला आपका होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है आपका अटेन्यूएशन। बेसिकली इसमें होता क्या है, रिफ्लेक्शन में जो हमारा प्रोब होता है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का ही काम करता है। यानी कि आप मटेरियल के या स्पेसिमेन के किसी भी एक साइड पे ही आप इसे लगा के पूरे मटेरियल का एक तरह से इंस्पेक्शन कर सकते हैं। वहीं जो हमारा एटोनेशन है या इसे ट्रांसमिशन मेथड भी कह सकते हैं, तो इसमें हमारा जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर है ये दोनों अलग अलग होते हैं।
इसमें होता क्या है कि हम स्पेसिमेन को बीच में रखते हैं और एक साइड से ट्रांसमीटर के थ्रू वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं और दूसरे साइड रिसीवर जो है इसे रिसीव करता है। लेकिन अगर बीच में कोई कैविटी होती है तो वहाँ पे जो है हमारा वेव एक तरह से रुक जाता है या फिर रिसीवर पर जो है रिसीव नहीं होता और हमें ऐसे कैविटी का जो है लोकेशन मिल जाता है। ड्यू टू इट्स सुटेबिलिटी इसका यूज बहुत ही वाइड रेंज में किया जाता है टू इंस्पेक्ट डेंसिटी एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट मटेरियल, जैसे कि मेटल, सिरेमिक, प्लास्टिक, कंपोजिट और तो और कंक्रीट भी, बट विथ रिड्यूस रिजोल्यूशन। जिसकी बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये हाई पेनिट्रेशन प्रोवाइड कराता है, यानी कि आप उस मटेरियल को पूरे डेप्थ तक जो है एग्जामिन कर पाते हो एंड इमीडिएट रिजल्ट, यानी कि जैसे ही आप प्रोब को उस मटेरियल से टच कराते हो आपको डायरेक्ट जो है ग्राफ पे वो कैविटी देखने को मिल जाता है। एंड नॉन हैजार्डस, यानी कि वो इसमें कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो हमें पोटेंशियली जो है हार्म पहुंचाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये पढ़ना भी है तो आप इसे वीडियो पॉज करके और पढ़ सकते हैं। और अब इसके अगर लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें यहाँ पे एक स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ती है जो इसे ऑपरेट कर सके। एंड द सेकेंड, किसी रफ या फिर इरेगुलर शेप वाले स्पेसिमेन को एग्जामिन करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और तो और आपको उसे फुल ऑफ क्लीन करना पड़ता है। लाइक अगर उस पर कोई पेंट वगैरह है या और भी डस्ट वगैरह है तो उन सबको जो है फुली क्लीन करना पड़ता है और तो और इसका जो सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाता है फॉर अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लॉजेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।